हम लोग अभी देखेंगे कि नए तरीके से जो है आवासीय प्रमाण पत्र बनाएंगे, जो कि कुछ बदलाव किए गए हैं पहले और अब में जो है। तो वो चीज़ देखेंगे कहाँ पे क्या बदलाव किया गया और कैसे अभी 2025 में नए परिस्थिति से जो है आवास प्रमाण पत्र अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये ऑन करेंगे सर्विस प्लस ऑनलाइन .बिहार.गवर्नमेंट.इन। ये ऑन करने के बाद हमारा ये वेब वाला वेबसाइट ऑन हो जाएगा। ये वेबसाइट खुलने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे नीचे में सब बहुत प्रकार की सेवाएं हैं, जैसे कि लोक सेवाओं का अधिकार है। इसके बाद यहाँ देखेंगे अन्य सेवाएं हैं, ब्राह्मण सेवाएं। तो हम लोगों को जाना कहाँ है, यहाँ पे देखेंगे लोक सेवाओं का अधिकार। इसमें जाएंगे समान प्रशासन विभाग। यहाँ देखिए जैसे आया लोक सेवाओं का अधिकार, इसमें है समान प्रशासन योजना एवं विकास, श्रम संसाधन एवं, इसके बाद गृह विभाग। तो हम लोग समान प्रशासन विभाग में यहाँ प्लस वाले जो है इसको टच करेंगे, इसको खोलेंगे। इसको करने के बाद यहाँ पर आएगा, वो लोग देख रहे हैं आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र, जो बिहार परियोजना के लिए होता है। एक होता है नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसके बाद है EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर एवं आय संपत्ति प्रमाण पत्र, ये होता है। तो हम लोग को अभी पहले बात कर रहे हैं आवास की। तो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गमन यहाँ पे प्लस वाले पे ऑन करेंगे। इसके बाद आएगा देखिए अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। ये 3 स्तर से आवासीय प्रमाण पत्र बनता है। तो हम लोग नॉर्मली जो अंचल स्तर का बनाते हैं, कहीं कहीं अनुमंडल स्तर का लगता है, तो उस जगह पे हम लोग अनुमंडल स्तर का बनाएंगे। जिला स्तर का सब जगह यूज होता है, तो मैक्सिमम जो है अंचल स्तर का यूज ही होता है। तो और अभी हम बता रहे हैं आप लोग का अंचल स्तर से ही कैसे बनाया जाएगा। तो अंचल स्तर के लिए यहाँ पर हम लोग अंचल स्तर पे ऑन करेंगे। 1 से 2 सेकंड का टाइम लगेगा। जैसे ही समय लेगा इसके बाद नया वेबसाइट ऑन हो जाएगा। देखिए जैसे ही ऑन हुआ, अब यहाँ पे आता है जेंडर में हम लोग जो भी है पुरुष स्त्री जो भी है भर देंगे पूरा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग अभिवादन डाल देंगे, सुश्री श्री जो भी डालना है। सपोज हम जो है डाल दिए नाम दीपक, इसके बाद स्पेस डालेंगे, हिंदी में लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का जो है फादर नेम है, फादर नेम भी इसी तरह भर देंगे, मदर भर देंगे। इसके बाद हस्बैंड भर देंगे, हस्बैंड है तो नहीं है तो हस्बैंड नेसेसरी नहीं है देखिए। लेकिन इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर सबसे बड़ा नेसेसरी है। मोबाइल नंबर डालने की वजह से स्पेस डालिएगा कि आप लोग को OTP जाएगा। OTP यहाँ पर डालने के बाद OTP आपको वैलिडेट करना है, क्योंकि OTP वैलिडेट नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे प्रोसीड ही नहीं होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले विदाउट OTP भी हो जाता था, पहले ऐसा OTP का नहीं था। अब नया वाला जब से हुआ है अपडेट, उसमें से OTP लग रहा है। OTP देने के बाद हम लोग वैलिडेट किए, वेरीफाई हो गया। ईमेल देना ज़रूरी है, ईमेल और मोबाइल ये ज़रूर आप लोग डालिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग चाहेंगे, देखते हैं। ईमेल भर दिए, उसके बाद आएंगे स्टेट पे, तो स्टेट भर देंगे। इसके बाद जो ज़िला है आपका वो ज़िला भर देना है, अनुमंडल भर देना है। फिर ब्लॉक जो है आपका ब्लॉक भी भर देना है। इसके बाद आता है टाइप ऑफ लोकल बॉडी, आप किस तरह के ग्राम पंचायत है, नगर परिषद है, नगर निगम है, जो भी है आपका ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत भर देंगे। ग्राम पंचायत में जो पंचायत का नाम वो भर देंगे। इसके बाद टोला मोहल्ला भर देंगे, मोहल्ला भर पोस्ट ऑफिस भर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं फ़ोटो लगाना सबसे ज़रूरी है। इस ध्यान ये देना है कि फ़ोटो में जो है ना सेल्फ अटेस्टेड देना ज़रूरी होता है, यानी कि फ़ोटो के ऊपर साइन वाला ही फ़ोटो डालना है, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर देखिए आधार। ये आधार नंबर नहीं डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डालने के बाद यही होगा कि आपको OTP डालना पड़ जाएगा, इसलिए आधार ना डाले तो कोई दिक्कत की। आवेदन का उद्देश्य क्या है, पर्पस डाल देना है। जो भी है नौकरी या जो भी डालना है वो चीज़ आपको डाल देना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है एग्री करना है। इसके बाद वर्ड वेरिफिकेशन के लिए आपको वर्ड डालना है। प्रोसीड करने के बाद आपको टैक्स एनेक्जर वाला आएगा। टैक्स एनेक्जर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल आप लोग का दिखाता है।
तो इसके बाद एडिट यदि गलती है तो एडिट कर लेंगे, नहीं तो ऐसी गलती तो अटैक एनेक्सर करेंगे। अटैक एनेक्सर जैसे ही करेंगे इसके बाद दस्तावेज पूछता है क्या डालना है इसमें से, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। आधार कार्ड नॉर्मली लगा सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड अभी सभी के पास अवेलेबल है, तो हम लोग आधार कार्ड का ही सिलेक्शन करेंगे या आधार कार्ड डालें। इसके बाद फाइल में जा कर के आपको जो भी जहाँ भी फाइल में है वो सिलेक्ट करके आधार कार्ड लोड करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट में सेव एनेक्सर करेंगे। सेव एनेक्सर करने के बाद फिर से हम लोग दस्तावेज खुलेगा, यहाँ पे एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गया। सारा चीज़ पढ़ लेने के बाद फाइनल स्टेप आता है, तो फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट कर देने के बाद जो है आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाता है। फॉर्म सबमिट होने के बाद फिर आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना आवश्यक है, ताकि आगे फिर आपको डाउनलोड करने में इसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए PDF इसका ज़रूर लोड कर लेना।